नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द स्पोर्ट्स रिपोर्टर में। बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई थी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अब इस मामले में, भगदड़ के मामले में, सरकार से तीखे 9 सवाल पूछ डाले हैं और 10 जून तक जवाब मांगा है। जी हां, आरसीबी के जीत का जश्न मनाने के लिए आखिरकार किसने अनुमति दी, यह निर्णय कब और कैसे लिया गया, क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति ली थी, तमाम सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार से पूछे हैं बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने सरकार से 10 जून तक इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा है। जी हां, विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताते हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को इस त्रासदी के मद्देनजर स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर ये सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने इस पैमाने के खेल आयोजनों और साथ ही साथ सार्वजनिक समारोहों के लिए 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट द्वारा पूछे गए जो मुख्य सवाल है वो अब आपको बताते हैं, ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए। सवाल जो दागे गए हैं वो है, इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति किसने दी, ये निर्णय कब और कैसे लिया गया, क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी, क्या राज्य सरकार के पास ऐसे आयोजनों जिसमें 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये सवाल पूछा गया। क्या ट्रैफिक नियंत्रण के लिए उचित उपाय किए गए थे। अगला सवाल पूछा गया, भीड़ प्रबंधन के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, स्थल पर क्या चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध थी, ये सवाल पूछा गया। क्या पहले से उपस्थित लोगों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया था, ये भी सवाल पूछा गया कोर्ट की तरफ से, जिसका जवाब 10 जून तक देना है। ये सवाल पूछा गया, क्या घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई, अगर नहीं तो क्यों, उन्हें अस्पताल ले जाने में कितना समय लगा। राजनीतिक और आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि इन कठिन सवालों और न्यायिक जांच के कारण ही राज्य सरकार ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित 5 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया है। लेकिन सवाल यहां पर और भी खड़े होते हैं। कथित तौर पर निलंबन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, वरिष्ठ मंत्रियों, कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना और महाधिवक्ता केएम शशि किरण शेट्टी की मौजूदगी में कई उच्च स्तरीय चर्चा के बाद किया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ये जो गाजगिरी है पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस ने तो मना किया था, पुलिस ने तो कहा था इतनी जल्दी आयोजन हो ही नहीं सकता, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इतनी जल्दी हम कैसे आपको सुरक्षा मुहैया करवाएं, रविवार तक का इंतजार कीजिए, पुलिस ने तो कहा था। फिर आखिरकार इन पुलिस अधिकारियों पर ही गाज क्यों गिरी। पुलिस तो पहले ही मना कर रही थी, यानी कि पुलिस के लिए बचा क्या है आखिरकार। मना करने पर भी आयोजन हुआ, इतनी संख्या में लोग पहुंचे, आयोजन पोस्टपोन नहीं किया गया, और ज्यादा मार्केटिंग की गई, गाज भी पुलिस वालों पर ही गिर गई है, उन्हीं को निलंबित किया जा रहा है। अजीब विडंबना चल रही है। बहरहाल आप क्या कहेंगे इस पर, जो पुलिस वालों का निलंबन हुआ है, क्या वो सही है, और सही है तो फिर केवल पुलिस वालों का ही निलंबन क्यों। और दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट ने सवाल दागे हैं राज्य सरकार से, क्या लग रहा है आपको 10 जून तक जवाब दिए जाएंगे सरकार की तरफ से या फिर नहीं दिए जाएंगे। और जो सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में आपका कहना है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द स्पोर्ट्स रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।